हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे एक कंजूस भक्त की कहानी, जिसके आगे हारे भगवान। तो आइए ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम दानचंद था। नाम तो उसका दानचंद था, परंतु दान बिल्कुल नहीं करता था। उसके पास धन तो बहुत सारा था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं दिया। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को कुछ भी दान नहीं करूँगा। उसके घर में सब कुछ था, परंतु वह दान नहीं करना चाहता था। उसके घर से कुछ ही किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी भी स्नान नहीं करता था, दान नहीं करता था, क्योंकि यदि स्नान करेगा तो उसे दान भी करना पड़ेगा। इसीलिए वह स्नान दान से बहुत दूर रहता था, ताकि पुजारियों को दक्षिणा न देना पड़े। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसीलिए वह बहुत ही दूर रहता था। उनकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए बहुत कहती, परंतु वह कहता था, इतनी बड़ी दुनिया में हमारा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब तो आपका बुढ़ापा भी आ गया है, अब आप दान पुण्य कुछ क्यों नहीं करते हो? कम से कम एक बार जाकर गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी तो भर दी। अब वो सोच रहा था कि जाऊं तो जाऊं कैसे। फिर उसके घर के समीप ही 12 किलोमीटर दूरी पर गंगा नदी थी। अब रास्ते में कहीं पैसा ना खर्च हो जाए, इसीलिए वह 12 किलोमीटर पैदल गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाकर नहाएंगे तो पंडित जी को दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसीलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसने जल्दी से गंगा जी में एक डुबकी लगाई। भगवान जो घट घट के वासी, वह उसे यह सब करता हुआ देख रहे थे। भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद्र ने डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान भोलेनाथ यजमान की जय हो, यजमान की जय हो करते वहीं दिख गए। दानचंद काँप उठा। वह बोला, यह तो हद हो गई, यह पंडा तो मुर्दे घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसा कोई भी यजमान आ जाता है तो मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठा करके दे देता है। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना होगा। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। तब पंडित जी बोले, दान अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसीलिए आप 6 महीने का इंतजाम कर दीजिए। दानचंद बोला, मैं 6 महीने का भी इंतजाम नहीं कर सकता। तब पंडित जी बोले, चलिए आप 3 महीने का कर दीजिए। दानचंद बोला, नहीं, मैं 3 महीने का भी नहीं कर सकता। पंडित जी बोले, 1 महीने का तो कर ही दीजिए। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित जी ने कहा, आपको कुछ न कुछ तो दान अवश्य करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गंगा स्नान का फल नहीं मिलेगा। हम आपको जल से निकलने भी नहीं देंगे। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूँगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी तो कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर पर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा, मेरा घर तो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़ी आएगा। इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर चला गया। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसीलिए काफ़ी थक गया था। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित जी बोले, यजमान की जय हो। दानचंद्र की पत्नी ने दरवाजा खोला। वह पंडित जी को देखकर लौटी और दानचंद्र से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने के लिए कह आए थे? दानचंद्र बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है।
पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना एक आना लेने आपके दरवाजे पर आए हैं। दानचंद ने सोचा वो पंडित एक आना के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसीलिए 3-4 दिन बाद आएंगे। पत्नी बोली, एक आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार हैं, इसीलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित जी से बोला, महाराज, मेरे पति आज इतनी दूर से पैदल चलकर आए थे, इसीलिए वो बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसीलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित जी बोले, धन मिले ना मिले, लेकिन वे हमारे यजमान हैं, यजमान बीमार हैं और बीमार यजमान को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ, इसीलिए जब तक वह ठीक नहीं हो जाते मैं यहीं रहूँगा, तब तक यहीं रहकर उनके स्वस्थ होने की कामना करूँगा और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करूँगा। पत्नी लौटकर गई और उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं पर रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें एक आना देकर ही उन्हें भेज देना चाहिए। दानचंद बोला, एक आना क्या, ऐसा ही आता है, मैं उस पंडित को कुछ भी नहीं देने वाला, तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए हैं। दानचंद का योग का अभ्यास था, इसीलिए वह सांस रोककर पड़ गया। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित जी से कहा कि अब यजमान मर गए हैं, अब तो जाओ। पंडित जी बोले, अरे राम राम, यजमान चले गए, अब तक उनका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकती फिरोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर कर देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर दे आए कि दानचंद जी मर गए। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी, एक आना बचाने के लिए वह तब तक अपनी सांस रोककर पड़ा रहा। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध दिया। अब उसकी पत्नी सच में रोने लगी और रो रो कर बोली, अरे यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, यह मोह माया को त्याग दो, वह मर गए हैं और जाने लगे, इसीलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह तो मरे ही नहीं हैं। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। पत्नी बेचारी रोती रही, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोक कर पड़ा रहा। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान सोच रहे थे कि हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद से हम भी हार गए। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। एक आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे हुए मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगानी ही शेष रह गई थी, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम इनकी मुक्ति के लिए इनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान इनके कान के पास मुंह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो वह यह देखता है कि यह तो वही पंडित हैं। उसने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह एक आना छोड़ दो, बस इतना ही काफ़ी है। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठकर बैठ गया। तो यह कहानी थी एक कंजूस सेठ की। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में सभी कर्मों को करना चाहिए, इतना कंजूस भी नहीं बनना चाहिए। जब भी हमें ईश्वर मौका देते हैं तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए।
तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्री मन नारायण। हरे कृष्णा।